तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक सिटी जहां पर अभी के लिए काफी ज्यादा हलचल होती है। तभी वहां पे जियान भी आ जाता है और उस सिटी को देखकर कहता है, अच्छा तो ये है टिन्हुआन सिटी जहां पर अभी के लिए लियू किंग रहता है। और फिर उस सिटी के अंदर जाने लगता है, मगर तभी पीछे से लिंगियान भी आ जाता है और हाफते हुए जियान से कहता है, अरे जियान यार, मेरे लिए रुक जाओ, तुम आखिर इतना तेज क्यों उड़ रहे थे? क्या तुम मुझे भूली ही करना चाहते थे? ये सुन के जियान कहता है, अरे क्या कह रहे हो तुम, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था यार, वरना अब तक तो मैं और ल्यू किंग दोनों साथ में बैठे हुए वाइन पी रहे होते। और वहां से अंदर जाने लगता है तो लिंगियान भी उसके पीछे पीछे आने लगता है और कहता है, मैंने ल्यू किंग को कहते हुए सुना था कि जो वोम होल है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जो हमें बहुत ही आसानी से पिल सिटी ले जा सकता है। और अभी के लिए इस वोम होल को कंट्रोल ल्यू किंग की फैमिली कर रही है, लेकिन इस वोम होल का असली मालिक है वो बनिंग फ्लेम वैली है, जो यहाँ से काफी दूर बसी हुई है। और जैसे ही जियान बनिंग फ्लेम वैली का नाम सुनता है तो उसे मास्टर की बताई गई बातें याद आने लगती है, जहां पर मास्टर ने कहा था कि जो 3 मिस्ट्री चेंजेस है वो बनिंग फ्लेम वैली की दाव स्किल है, और अगर इसके बाकी के तीनों चेंजेस को तुम ले लेते हो उसके बाद स्काई 3 मिस्ट्री चेंजेस को यूज करते हो, वो भी 3 हेवनली फ्लेम की मदद से, तो उसकी जो पावर होगी वो काफी ज्यादा होगी। तभी लिंगियान कहता है, जियान मुझे ये भी पता चला है कि जो बनिंग फ्लेम वैली है उनके पास एक हेवनली फ्लेम भी है जिसका नाम 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है। ये सुन के जियान कहता है, अरे वाह लिंगियान, तुम्हें तो बहुत ही कुछ पता है यहाँ के बारे में। ये सुनकर के लिंगियान काफी खुश हो जाता है और फिर जियान से कहता है, एक बात का ध्यान रखना, तुम यहाँ पर अपने 3 मिस्ट्री चेंजेस का यूज मत करना, क्योंकि इसके बारे में बनिंग फ्लेम वैली को पता चल गया तो हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मगर तभी उनके पास से 2 वॉरियर गुजरते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अभी के लिए जो लू फैमिली है वो एक बड़ी प्रॉब्लम के अंदर पड़ चुकी है, क्योंकि जो चैन क्लेन वो इस साल भी वोम होल के राइट्स लेने वाली है। ये सुन के दूसरा वॉरियर कहता है कि सही में? तो वो कहता, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, इसी वजह से मुझे इस सिटी का जो वोम होल है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि कभी ये किसी के पास होता है तो ये कभी किसी के पास होता है। ये सुन के वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। और फिर सीन कट होके उस वोम होल के ऊपर आ जाता है जहां पर एक एल्डर कह रहा होता है, बेली के हेड ने एक ऑर्डर जारी किया है, जो भी फैमिली अभी के लिए हमें एक ऐसा एल्केमिस्ट लाकर देगी जो कि हाई टियर का होगा और हमारी मदद करेगा पिन रिफाइनिंग में, तो हम वोम होल को उसे 3 साल के लिए दे देंगे। ये सुन के लियू किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ कहने वाला होता है कि मगर तभी चैन क्लेन का लीडर कहता है, एल्डर आपको एक एल्केमिस्ट चाहिए तो ठीक है, मैं आपके लिए एक एल्केमिस्ट को लाया हूं जो कि बहुत ही कमाल के एल्केमिस्ट है और ये बनिंग फ्लेम वैली को जो पिल चाहिए वो बनाकर जरूर दे देंगे। ये सुनकर के लुकिंग की बहन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मगर लुकिंग उसे रोक देता है और एल्डर से कहता है कि क्या आप मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हो ताकि मेरी लू फैमिली एक एल्केमिस्ट को ढूंढ पाए जो कि इनके एल्केमिस्ट से काफी ज्यादा अच्छा होगा, और मैं इस बात का आपसे वादा करता हूँ। मगर तभी वहां पे चैन क्लेन का लीडर टपक पड़ता है और कहता है, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो बनिंग फ्लेम वैली जो पिल रिफाइन करने वाली है वो सही समय पे नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतनी आसानी से एक टियर 6 का एल्केमिस्ट मिलना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। ये सुन के लुकिंग की बहन काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है, बुड्ढे अपना मुंह बंद कर ले, मगर लुकिंग फिर से उसे रोक देता है। और यहीं पे एल्डर थोड़ी देर सोचते और कहते हैं कि काफी कम समय बचा हुआ है और मुझे ऑर्डर देके भेजा गया था कि मैं जल्दी से जल्दी एक अच्छे से एल्केमिस्ट को लेकर आऊं, और अभी के लिए लुकिंग तुम्हारे पास कोई एल्केमिस्ट नहीं है, इस वजह से इस होल को मुझे चैन क्लेन को देना होगा 3 साल के लिए। ये सुन के लुकिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर तभी अचानक से एक आवाज आती है और कहती है, ये टियर 6 का एल्केमिस्ट क्या सच में ही अच्छा है? ये सुनते के सभी लोग उसी आवाज की तरफ देखने लगते हैं जहां पर एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बिना विंग्स के आसमान में चल रहा होता है और अपने दावकी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से आसपास की पूरी बोटें हिल जाती है। जो देखकर लुकिंग की बहन लुफी कहती है, अरे ये तो आसमान में बिना विंग्स की चल रहा है, ये तो एक डाउजोग है और वो कोई नहीं, वो होता है जियान, और अपनी लाइटिंग मूवमेंट का यूज करते हुए एकदम धमाकेदार एंट्री मारता है जमीन पे, जिस वजह से चारों तरफ एकदम से भूकंप सा आ जाता है। इसी वजह से जो चैन क्लेन का एल्केमिस्ट होता है उसका असली राज सबके सामने आ जाता है, उसके जो बाल होते हैं वो उड़ जाते हैं और यहीं पे जो जियान होता है एकदम मस्त स्टाइल मारते हुए लुकिंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। वहीं पे लुकिंग भी जब जियान को देखता है तो कहता है, अरे इसको देख के मुझे कुछ जाना पहचाना महसूस क्यों हो रहा है? तभी वहां पे जो लिंगियान होता है वो आ जाता है और कहता है, अरे लुकिंग काफी दिनों से दिखाई नहीं दिया है, क्या हाल चाल है? और फिर जियान से कुछ इशारे में कहता है और फिर लुकिंग से कहता है, अरे कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, अभी सॉल्व करता हूँ। वहीं पे लुकिंग भी लिंगियान को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, आखिर लिंगियान तुम्हारा यहाँ पे आना कैसे हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तभी जियान भी आगे आ जाता है और कहता है, और लुकिंग भाई क्या हालचाल है तुम्हारे? ये सुन के लुकिंग कहता है, भाई साहब आप कौन है, पहचाना नहीं है आपको मैंने? तभी लिंगियान उसके कान में जाके कहता है, अरे तुम कैसी बातें कह रहे हो, ये वही लड़का है जिसने कुछ टाइम पहले विंड लाइटिंग पवेलियन की बैंड बजा दी थी और तुम बोल
बोल रहे हो यार, पहचाना नहीं? ये सुनते के जो लू किंग की बहन होती है वो पहचान जाती है और कहती है अरे ये तो जियान है। वहीं पे जो लू किंग होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जियान से कहता है क्या बात है, एक छोटा लड़का आज एक डाउजोग बन चुका है। तभी जियान भी उसे देखकर कहता है क्या बात है, तुम भी डाउहोग के 7 स्टार पे पहुंच चुके हो, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है इस लड़ाकू लिंगियान को देखा जाए तो। ये सुन के लिंगियान कहता है अरे भाई क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हारी कितनी बार जान बचाई है। तभी जो चैन क्लेन का लीडर होता है वो कहता है कि अभी के लिए बस एक मामूली सा डाउजोग ही तो है, मुझे लगा कोई बड़ी हस्ती आई है यहाँ पर। ये सुनते के जियान कहता है लू किंग तुम्हें कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? ये सुन के लू किंग कहता है कि नहीं, मैं इन सब प्रॉब्लम को खुद सोल्व कर लूंगा, आखिर तुम मेरे घर पहली बार आए हो, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम के अंदर डालूं। ये सुन के जियान कहता है कि जैसा कि तुम जीमा एम्पायर के अंदर आए थे मेरे साथ, तब तो तुम्हें किसी बात का डर वगैरह नहीं लगा था, तब तुम्हें दोस्ती यारी याद आ रही थी। और ये कह के जियान वहां से चला जाता है आगे की तरफ और बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर से कहता है कि अभी के लिए मैं जियानिस एल्केमिस्ट के साथ कंपटीशन करूंगा। ये सुन के जो एल्डर होते वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं क्या तुम एल्केमिस्ट भी हो? वहीं पे जितनी ऑडियंस होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है ये यंग लड़का ऑलरेडी डाउजोग है और साथ ही एल्केमिस्ट है, सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। तभी चैन क्लेन का एल्केमिस्ट कहता है लड़के मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मेरी स्पिरिचुअल पावर को बर्दाश्त कर लेते हो तो तुम जीत जाओगे। ये सुन के जो बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर होते हैं वो भी इसके लिए मान जाते हैं और उन दोनों का कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर वो एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और जियान एकदम स्टाइल मारते हुए कहता है तो अच्छा आज हमारी फाइट होने वाली है बिना हथियारों के। तो ये सुन के वो एल्केमिस्ट कहता है छोटे लड़के तू चिंता मत कर, मैं बहुत ही दयालु हूँ, मैं तुम्हें ज्यादा हार्म नहीं करूंगा। ये सुन के जियान एकदम से गुस्सा जाता है और कहता है क्या कह रहा है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उस एल्केमिस्ट की हालत खराब होने लगती है। ये सब देख के बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर कहता है इतनी स्ट्रॉन्ग सोल पावर ये तो एक टियर 7 एल्केमिस्ट के पास ही हो सकती है। वहीं पे चैन क्लेन का लीडर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जो एल्केमिस्ट होता है वो कहता है कि लड़के तू इतनी जल्दी खुश मत हो, और अपनी सोल पावर को बाहर निकालने लगता है और उससे अपने ऊपर एक सिल्ट को बना लेता है। ये सब देख के जियान कहता है अच्छा ऐसी बात, और फिर अपनी 2 उंगलियों को मूव करता है जिस वजह से वहां पे एक बहुत ही बड़ा हैमर बन जाता है सोल पावर का। तभी जियान उस हैमर से अटैक कर देता है उस एल्केमिस्ट के ऊपर, जिस वजह से उसकी जो सिल्ट होती है वो टूट जाती है और जो एल्केमिस्ट होता है वहां से काफी दूर जाके गिरता है। और यहीं पे ये सब देख के बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जो पूरी लू फैमिली होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वहीं पे जो चैन क्लेन का लीडर होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो तो काफी ज्यादा शौक हो चुका था। तभी जियान बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर के पास जाता है और कहता है कि अभी के लिए आप अनाउंसमेंट करिए आखिर इस कंपटीशन को किसने जीता। ये सुन के एल्डर कहता है कि तो जैसा कि इस लड़के ने बहुत ही आसानी से इस कंपटीशन को जीत लिया है, इसी वजह से टिन्हुआन सिटी के जो वोम होल है वो दी जाते हैं लू फैमिली को 3 साल के लिए। ये सुनते कि लू किंग और उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एल्डर को ग्रीट करते हैं और फिर एल्डर चियाओ जियान के पास जाते हैं और कहते हैं कि छोटे लड़के अभी के लिए मैं क्या तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। ये सुन के जियान कहता है कि मेरा नाम है यान साओ है। ये सुन के एल्डर चियाओ कहते हैं कि ठीक है, और जैसा कि अभी के लिए यहाँ की जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है और जो वोम होल थे वो भी लू फैमिली को दे दिए गए हैं, इस वजह से रूल्सों को फॉलो करते हुए अब तुम्हें मेरे साथ बर्निंग फ्लेम वैली चलना है। ये सुनते के जियान मन में कहता है अगर मैं बर्निंग फ्लेम वैली जाता हूँ तो मेरे पास एक मौका होगा स्काई 3 मिस्ट्री चेन्स का फाइनल वर्जन लेने का। और फिर एल्डर चियाओ से कहता है कि जैसा कि आपने अपने वादे को पूरा किया, इस वजह से मैं भी अपने प्रोमिस से पीछे नहीं हटूंगा और अभी के लिए आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। और ये कह के जियान लू किंग और लिंगियान के पास चला जाता है और लिंगियान तभी जियान से कहता है भाई तुम वहां पर सच में जाने की सोच रहे हो क्या? तो ये सुन के जियान कहता है कि तुम अभी के लिए फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और फिर लू किंग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जानना है, और इसी के साथ जो सीन होता है वो कट हो जाता है और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि एल्डर चियाओ के साथ वहां से निकल चुका था बर्निंग फ्लेम वैली के लिए। तभी जियान एल्डर चियाओ से कहता है कि अभी के लिए मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है, आखिर बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर को इतने हाई लेवल के एल्केमिस्ट की क्या जरूरत है। ये सुन के एल्डर चियाओ कहते हैं कि जो बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर है वो हमेशा से एक हाई लेवल की पिल को रिफाइन करना चाहते थे, मगर वो कोई एल्केमिस्ट नहीं है, इस वजह से उन्हें ऐसे 2 एल्केमिस्ट चाहिए जो कि उनके लिए एक हाई लेवल की पिन को रिफाइन कर पाए। इस वजह से उन्होंने काफी सारे एल्केमिस्ट को बुलाया जिसमें से वो सेलेक्ट करेंगे और वो अगर उस पिल को रिफाइन कर देते हैं तो उसके बदले में जो बर्निंग फ्लेम वैली है उनकी पसंद का कोई भी रिवॉर्ड उन्हें देगी। ये सुन के जियान कहता है कि सच में कोई भी रिवॉर्ड? ये सुन के एल्डर चियाओ कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और अभी के लिए तुम इस बात की भी चिंता मत करो, अगर तुम फेल हो भी जाते हो फिर भी तुम्हें बर्निंग फ्लेम वैली खाली हाथ वहां से नहीं भेजेगी। और फिर एल्डर चियाओ जियान को लेकर वहां से फुल स्पीड में निकल जाते बर्निंग फ्लेम वैली के लिए। और फिर सीन कट होके बर्निंग फ्लेम वैली के ऊपर आ जाता है जहां पे एल्डर चियाओ जियान को लेकर बर्निंग फ्लेम वैली के दरबार
दरबार में पहुंच जाते हैं और जियान से कहते हैं कि अभी के लिए मुझे रिपोर्ट करना होगा। तभी उस हॉल के अंदर एक लड़की आ जाती है जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है, मगर उसकी हालत थोड़ी सी खराब थी और उसका नाम था तान हुआ। तभी एल्डर चियाओ कहते हैं ये एक एल्केमिस्ट है और इसे मैं अभी के लिए टिन्हुवान सिटी से लेकर आया हूँ। तो तान हुआ ढंग से जियान को देखती है और कहती है ये तो काफी ज्यादा यंग लड़का है, कहीं एल्डर आपको किसी ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया। ये सुनते कि एल्डर ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि मिस अभी के लिए यान साओ काफी ज्यादा छोटे लड़के हैं, मगर अभी के लिए एक टियर 6 के एल्केमिस्ट है और साथ ही इनकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी डाउजोंग तक पहुंच चुकी है। ये सुन के वहां पे जितने भी बैठे हुए एल्केमिस्ट होते हैं वो सभी लोग जियान का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं ये लड़का अपने आप को क्या समझता है, एक डाउजोंग इतनी सी छोटी सी उम्र में और ऊपर से एक टियर 6 का एल्केमिस्ट ही, कहीं ये लड़का पागल वागल तो नहीं हो गया। ये सुन के एल्डर चियाओ कहते हैं कि भले ही ये काफी ज्यादा छोटा है मगर जो मेरी आईसाइट है वो इतनी ज्यादा भी कमजोर नहीं कि मैं इससे पहचान ना पाऊं। ये सुन के दूसरे एल्केमिस्ट कुछ कहने वाला होता है, तभी अचानक से वहां पे आसपास में क्रैक्स आने लगते हैं और काफी सारी जो एनर्जी होती है वो स्टेज के ऊपर कलेक्ट होने लगती है जहां पर लीडर की पोजीशन थी। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और यहीं पे जो सभी चीजें होती है वो काफी ज्यादा धीमी हो चुकी होती है। तभी उस पोर्टल में से एक बंदा बाहर निकलता है जो कोई और नहीं वो होता है बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर, जिसे देखते वहां पर जितने भी लोग होते सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। तभी वो लीडर जियान को देखता है और कहता है छोटे लड़के आखिर तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनते कि जियान भी ग्रीट करता है और कहता है कि मेरा नाम यान साओ है और फिर एल्डर चियाओ और जियान के बारे में बताते हैं। ये यंग मास्टर है और इन्हें अभी के लिए टिन्हुवान सिटी के द्वारा भेजा गया है। ये सुन के तांग जिन कहते हैं अच्छा ये सच में लड़का एक डाउजोंग भी है और साथ ही एक टियर 6 का एल्केमिस्ट भी है और दोनों चीजों में इतना ज्यादा टैलेंटेड होना ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये सुनते के तांग हुआ कहती है कि फादर अभी के लिए आपको किसी की बातों को सुनकर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, शायद इसके अंदर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है क्योंकि मैंने इस तरह की चीज ऑलरेडी की है और मैं हर बार फेल होती हूँ। ये सुनते के तांग जिन उसे चुप करा देता और कहता कि तुम अभी के लिए इतनी ज्यादा रूट मत हो और फिर जियान से कहता है कि अभी के लिए ये बात को इतनी जल्दी मानना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सुन के जियान कहता है कि मैं प्रिंसेस की बात को अच्छे से समझता हूँ पर रही बात मेरी तो मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह हूँ। तो ये सुन के तांग जिन कहते हैं कि ठीक है और फिर सभी लोग को कहते हैं कि जैसा कि आप सभी आ चुके हैं तो फिर इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं और यहीं पे जो जियान होता है वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। तभी तांग जिन कहते हैं कि आप सभी एल्केमिस्टों को मैंने यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे एक टियर 7 की पिल को रिफाइन करना है जिसके लिए मुझे 2 एल्केमिस्टों की जरूरत है जो कि अच्छे से फायर को कंट्रोल कर सके और उसके सारे इंग्रेडिएंटों को अच्छे से रिफाइन कर सके। इसी वजह से मैं आप सभी का टेस्ट लूंगा 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से जिसके प्रेशर से आप लोगों को बचना है। और ये कहते वो अपनी 9 ड्रैगन हेवनली फ्लेम को बाहर निकालते और उनके ऊपर ड्रैगन छोड़ देते हैं उसके, और वो ड्रैगन इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं उनके प्रेशर से बहुत सारे एल्केमिस्ट तो अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं। और यहीं पे जो जियान होता है वो अभी के लिए मस्त चाय पी रहा होता है और ड्रैगन फ्लेम को देखकर कहता है तो अच्छा जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है वो एल्केमिस्टों की सोल पावर को टेस्ट करने वाली है। वहीं पे जितने भी एल्केमिस्ट थे सभी हैरान थे और कहते हैं ये तो 12th नंबर की हेवली फ्लेम है, आज मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ इसे। और फिर एकदम से जोश में आ जाते हैं और अपनी फ्लेम निकालकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देख के वहां पे बाकी के जितने भी एल्केमिस्ट होते हैं वो भी अपनी फ्लेम को बाहर निकाल लेते हैं और 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के ऊपर हमला कर देते हैं और अपना टेस्ट देने लगते हैं। मगर जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, इस वजह से वो एक एक करके उन सभी फ्लेम को नष्ट कर देती है। इस वजह से कुछ ही देर में वहां पे काफी सारे जो एल्केमिस्ट आए हुए होते हैं वो सभी के सभी टेस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो ये देख के वहां पे एक बुड्ढा खड़ा हो जाता है और अपनी फ्लेम को बाहर निकालने लगता है जो कि व्हाइट कलर की होती है, जिसे देखकर तांग जिन कहते हैं ये तो एक कोल्ड फ्लेम है जो कि वहां पाई जाती है जहां पर बोन चिलिंग फ्लेम होती है। और वहां पर एक पाइथन होता है जो कि एक आइस मैजिकल बीस्ट है जिसके अंदर ये फ्लेम पाई जाती है। और यहीं पे जो एल्केमिस्ट था वो टेस्ट देने में लगा हुआ था और उसका जो पाइथन था उसे फ्लेम के जो ड्रैगन थे वो अभी के लिए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है इस वजह से वो चकमा देने में लगा था। और यहीं पे जियान उस पाइथन को देखकर कहता है कि अभी के लिए जो मेरी मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम है उसके अंदर और इसके अंदर काफी कॉमन बातें दिखाई दे रही है, मगर एनर्जी का डिफरेंस काफी ज्यादा है। और यहीं पे जो एल्केमिस्ट था वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था मगर उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। तभी तांग हुआ कहती है कि फादर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एल्केमिस्ट है वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। तब तांग जिन कहते हैं कि मास्टर आप इस टेस्ट को पास करते हो और अभी के लिए आप आराम कर सकते हो। ये सुनते वो बूढ़ा एल्केमिस्ट अपनी फ्लेम को वापस अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है और कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है और अभी के लिए उसकी जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी तांग जिन कहते हैं कि इन मास्टर ने इस टेस्ट को पास कर लिया है और फिर जियान की तरफ देखते और कहते
कहते हैं, छोटे मास्टर क्या आप भी इस टेस्ट को देना चाहोगे? और जियान कुछ कहता उससे पहले तांग हुआ बीच में बोल पड़ती है और कहती है, अभी के यान साओ आपको डर लग रहा है तो फिर मैं आपको बता दूं कि आप बहुत लेट हो चुके हो यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से जाने की कोशिश करते हो तो जो हमारी ड्रैगन फ्लेम है वो आपके ऊपर हमला कर देंगी। तभी जियान अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वहां पे जितने भी लोग होते सभी के सभी शोक हो जाते हैं। और जियान कहता है कि प्रिंसेस आप अभी के लिए मेरे चिंता ना करें। और यहीं पे वो जियान की हेवनली फ्लेम को देख के काफी शोक हो चुके थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये तो हेवनली फ्लेम है मगर ये कौन से नंबर की फ्लेम है। और यहीं पे जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को निकाल के एकदम वहां स्टाइल में आके खड़ा हो जाता है। और ये सब देख के तान हुआ कहती है, अभी के लिए यान साओ मैं भी देखना चाहते हूँ तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा टैलेंट है। और यहीं पे जियान अभी के लिए अपनी ग्लेस फ्लेम का एक फायर लोट्स को बना लेता है, तो जो लोट्स होता है वो जाकर 9 ड्रैगन के पास घूमने लगता है। और यहीं पे 9 ड्रैगन फ्लेम के जो ड्रैगन थे वो अभी के लिए उसके ऊपर दहाड़ने में लगी हुई थे, मगर अभी के लिए उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो जाकर उस लोट्स के ऊपर हमला कर पाए। ये देख के तांग जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये किस तरीके की हेवनली फ्लेम है, क्योंकि मैंने आज से पहले इस तरीके की हेवनली फ्लेम के बारे में नहीं सुना है, जिसकी वजह से जो मेरी ड्रैगन फ्लेम है वो भी डर रही है। और जो जियान होता है वो एकदम स्टाइल में जो अपनी हेवनली फ्लेम का लोट्स होता है उसे फोड़ देता है, जिस वजह से उसमें से जो ग्लेस फ्लेम बाहर निकलती है वो चारों तरफ फैल जाती है, जिसे देखते हैं जो ड्रैगन होते वो डर के मारे वहां से भागते हुए जाकर सीधा तांग जिन की बॉडी के अंदर घुसने लगते हैं। तो तांग जिन भी झट से अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहीं पे ये सब देख के तांग हुआ होती है वो शोक हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहीं पे जो तांग जिन था वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये लड़का बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसके पास जो हेवनली फ्लेम है उसका रंग देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की हेवनली फ्लेम किसी भी रैंक पे आती है, मगर इस तरीके की थोड़ी थोड़ी फ्लेम जो दिखती है वो ग्रीन लोट्स फिल्म है जो कि 90 नंबर पे आती है, मगर इसके अंदर जो एनर्जी है वो फॉरन हार्ट फ्लेम जैसी है जो कि 14 नंबर पे आती है। और अभी के लिए मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है जो मेरी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है वो इससे इतना ज्यादा क्यों डर रही है। और यहीं पे जो एल्केमिस्ट पहले जियान का मजाक उड़ा रहे थे उनकी एकदम से आंखें फटी की फिटी रह जाती है और कहते हैं, ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे जियान एकदम मस्त स्टाइल मारते हुए जाते हुए कहता है, बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर बताइए क्या मैंने इस टेस्ट को पास किया कि नहीं किया। ये सुन के तांग जिन कहते हैं, बिल्कुल बच्चे, और फिर अनाउंसमेंट करके बताते हैं कि अभी के लिए मास्टर यान साओ और ओल्ड मास्टर यू ने इस टेस्ट को पास कर लिया है और ये हमारी हेल्प करेंगे पिन रिफाइनिंग में, और ये सक्सेसफुल इस पिल को रिफाइन कर देते हैं तो बर्निंग फ्लेम वैली इनको मनपसंद रिवॉर्ड देगी। ये सुन के जियान कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बर्निंग फ्लेम वैली वो रिवॉर्ड मुझे दे पाएगी जो मुझे चाहिए। ये सुन के तांग जिन एकदम सीरियस होते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि यान साओ आपको चाहिए क्या, मगर मैं आपको बता दूं कि बर्निंग फ्लेम वैली हर रिवॉर्ड को देने की क्षमता रखती है, इसलिए बताए आपको क्या चाहिए। ये सुनते के जियान कहता है, मुझे चाहिए स्काई 3 मिस्ट्री चेंजेस, और जियान के ये कहने के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।